यार जिंदगी में कभी तो हमें लगता है हमें तो जब कभी ऐसा हुआ कि किसी सब्जी में जैसे ब्रजवासी कभी कोई ऐसा, तो वो ऐसे नाक के समीप आते ही वो अपना परिचय बता देती कि इसमें प्याज, जैसे मांगना भिक्षा में तो कोई जैसे कभी वैसे प्राय ब्रजवासी जन नहीं पाते, पर कोई ऐसे जैसे हैं जो पात, तो वो तो दे दिए वैसे, तो उसकी गंध ही इतनी, मतलब ऐसा लगता है कि इतने स्वाद से पाते हैं कि वो हरिनाम छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, वो दीक्षा नहीं ले सकते इस भय से कि प्याज छूट जाएगा। मतलब ऐसी क्या खास बात प्याज लहसुन में, पर लोग कह सकते हैं बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता इसलिए ऐसा कह, लेकिन मुझे तो लगता है जिसकी गंध में इतना ऐसे होता है, प्याज लहसुन देखो कितनी बदबू सी आती नहीं आती है, पर पता नहीं भाई। तो बच्चा मुझे तो लगता है कि आप उस सिद्धांत को न ले। अब अपने लोग क्या है, जब देखते हैं कि ये बिल्कुल नास्तिक की तरफ जा रहा है कि हम प्याज लहसुन, तो फिर लगता है देखो खाओ प्याज लहसुन, कंठी बांध लो, 3 माला राधा राधा कर लो, उसको किसी तरह इधर लगाने के लिए। लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं हुआ। जैसे नए बच्चे कहते हैं हम हमारे यहाँ तो वहां सब टिफिन में, तो उनको कह देते हैं यहाँ से किशमिश का हम भोग लगा देते हैं, ले जाओ, एक एक किशमिश डालते रहो रोज और वो प्रसाद मान। तो ये सिद्धांत नहीं है, ये तो उनको हम किसी तरह उठाना चाहते हैं कि वो इस धरा से उठे, पर वो ऐसी लोक व्यवहार की समस्या है, वो बच्चे हैं, वो नहीं बन रहा कि उनके पास कोई परिवार का है नहीं कि सुंदर सात्विक भोजन बनावे, वो तो जहां सबके लिए बनता है वहीं से आएगा, तो उनका भजन कैसे बने वो विचार। तो देखो अगर आप छोड़ सकती हैं तो उसे छोड़कर पवित्र भोजन पाइए। यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं कि उसके बिना भोजन मिलता ही नहीं है, तो फिर ठाकुर का प्रसाद लगा के उसमें डाल लीजिए। और हमारा तो एक ही उद्देश्य, किसी तरह भगवत भजन बनना चाहिए। इन प्रकार भजन छूटे सो ऐसा, मतलब हमने संतों के श्री मुख से सुना है कि ये प्याज लहसुन घोर आसुरी प्रवृत्ति, तमोगुण, निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि प्रकट करके भजन की वृत्ति का नाश करता है। जो संत जन है वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए थोड़ी कोई सिद्धांत बनाते। अगर प्याज लहसुन सुख प्रदान करने वाला होता तो संतजन निर्धारित कर देते, आप पाइए। तो बोले भगवान ने बनाया क्यों? तो भगवान ने 2 पक्ष बनाए, एक बनाया दैवी संपदावान, एक बनाया आसुरी संपदावान। तो आसुरी संपदा से यदि आप युक्त हो तब तो फिर यहां का कोई सिद्धांत ही काम नहीं करेगा। अगर दैवी संपदा से युक्त हो और कुछ गलतियां हैं जो आसुरी संपदा वाली हैं, तो अपने लोग मिलकर सत्संग के द्वारा उसका हम त्याग करें। तो ये हमारे पक्ष में ये त्याज्य विषय है। प्याज है, लहसुन है, और भी बेसन आदि है, तो कोशिश करो कि बेसन ये या प्याज लहसुन ये सब हमारे जीवन में ना रह जाए। और अगर हमें लगता है कि फिर हम ये मार्ग नहीं चलेंगे, तब फिर लगता है कि ये मार्ग तो चलो ही, उसको ले, उसकी सत्ता नहीं है, वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, चलो इधर तो चलो, वो दूसरे नंबर की बात। पहले नंबर की बात तो है कि उसका हम त्याग कर दें। जब नहीं त्याग कर पा रहे हो तब जैसे भी बने तुम राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आएगी कि तुम माया के इन आकर्षणों से ऊपर उठोगे। पर यह सिद्धांत नहीं, जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो है कि हम सात्विक भोजन करें, ये आसुरी भाव वर्धन करने वाले पदार्थों का त्याग कर दें। इनने आगे लिखा है कि वो छोड़ना तो चाहती हैं प्याज लहसुन, पर घर में बहुत प्रतिकूलता है, तो क्या वो कभी दीक्षा का पात्र नहीं बन पाएंगी? अब ज्यादा तो हम घर की समस्याएं समझते नहीं, पर ये जरूर हो सकता है कि परिवार में 15 लोग हैं और सब प्याज भरा पाते हैं, तो वो अकेले कैसे बनावे, क्या करे। अच्छा मान लो अभी बच्ची ब्याह हुआ तो किसी की बहू बनेगी, तो फिर उस परिवार में है तो सब समस्याएं ही, पर जहां तक हो सके करे। नहीं, प्रधानता भजन की रखे। ऐसी कई किसी परिस्थितियों में टूटने की जरूरत नहीं है कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, कदापि ऐसा नहीं। हर परिस्थिति में हम भगवत प्राप्ति करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। परिस्थिति वशम भजन नहीं छोड़ने वाले, परिस्थिति वशम भगवत विमुख होने वाले नहीं। हर परिस्थिति हमको प्रभु के समीप ही बढ़ाएगी, ये पक्का समझ लो, कैसी भी परिस्थिति हो। देखो निशाचरों के, राक्षसों के बीच में विभीषण जी रहे, और जैसे 32 दांतों के बीच में जवाल, जिम दसनन मो जी भी बिचारी, लेकिन उन्होंने भी भजन करके दिखा। और वो लंका में कैसी राक्षसी पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मात्र हनुमान जी जैसा महापुरुष ही पवित्र विचार रख सकता है वहां के दृश्य देख करके ऐसा। और वहां विभीषण अनन्य राम भक्त रहे,
तो इसका मतलब है भक्ति चाहे जैसे लोग हों उनके बीच में भी की जा सकती है, अपने को बचाया जा सकता है। तो आप भक्ति की तरफ ध्यान दें। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो नाम लेकर के प्रसाद पा लीजिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम इतना महिमामय है, सब विकारों को नष्ट करके वो आगे बढ़ाता रहेगा।